बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि मोल और एवोगाड्रो नंबर क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोल के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ मोल। तो अगर हम देखें, जैसा कि हम आम ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए, इसी तरह मोल भी हमारे पास मेजरमेंट के लिए एक यूनिट के तौर पे काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम अगर इस तरह लिखें कि 1 डज़न, एक डज़न जो है वो कितने के बराबर, तो देखें 1 डज़न में हम कहते हैं कि हमारे पास 12 सिमिलर थिंग्स आते हैं। 12 सिमिलर थिंग्स के लिए हम 1 डज़न का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो या 144 सिमिलर थिंग्स हमारे पास हो तो उसके लिए हम 1 ग्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। 1 ग्रॉस, 144 सिमिलर थिंग्स, सिमिलर थिंग्स। ठीक है, 144 सिमिलर थिंग्स हो तो हम कहते हैं कि ये 1 ग्रॉस के बराबर है। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ हम मोल को भी एज ए यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसकी 2 डेफिनेशंस बुनियादी तौर पे बनती हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो ये है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। एटॉमिक मास, एटम हो तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास, और फार्मूला मास हमारे पास फार्मूला यूनिट का होता है। ठीक है, तो फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम, इसको अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लें, एक्सप्रेस इन ग्राम, ग्राम्स में हम इसको एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्रेस कर लें तो हम इसको कहेंगे इस कार्ड मोल, ये हमारे पास मोल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे एटम हमारे पास अगर हम कहें तो हाइड्रोजन हमारे पास एक एटम है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, वो है 1.008। अब इसी के साथ इसकी हाइड्रोजन चूंकि एटम है, इसके एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगाओ तो ये हमारे पास 1 मोल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूल, जैसे कि हम कहें H2O, H2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है H2O का, वो हमारे पास आता है 18। इसके साथ ग्राम लगाओ तो ये हमारे पास 1 मोल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फार्मूला मास, सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसका जो है फार्मूला मास हमारे पास आता है 58.5। इसके साथ ग्राम लगाओ, ये भी 1 मोल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे यह मालूम हुआ कि एटम है तो उसके एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगाओ, 1 मोल के बराबर, यानी मोल उसे कहते हैं। मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम लगाओ, ये भी 1 मोल के बराबर यानी मोल के बराबर आ जाएगा। और अगर हमारे पास फार्मूला यूनिट है या आयनिक कंपाउंड है और उसके जो है फार्मूले मास के साथ हम क्या लगाएं, ग्राम लगाएं, तो ये भी हमारे पास 1 मोल के बराबर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है मोल का। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन जो मोल का है वो ये है कि जिस तरह मैंने बता दिया कि 1 डज़न हम इस्तेमाल करते हैं 12 सिमिलर थिंग्स के लिए, 1 ग्रॉस हम इस्तेमाल करते हैं 144 सिमिलर थिंग्स के लिए। इसी तरह ये मोल जो है, मोल, इसको हम लेते हैं या इसकी जो दूसरी डेफिनेशन करवाते हैं वो ये है कि ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का अमाउंट है विच कंटेन, जो कि मुश्तमिल होता है, विच कंटेन, जो कि मुश्तमिल होता है कितने नंबर ऑफ सब्सटेंसेस पे या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल या 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। ठीक है, और इतने हमारे पास एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, ये एवोगाड्रो नंबर है तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। यानी एक सब्सटेंस का इतना अमाउंट कि उसमें इतने पार्टिकल्स हों, इसको हम मोल कहते हैं। एक सब्सटेंस का इतना अमाउंट कि उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, इसको हम 1 मोल कहते हैं। तो देखें, ये 1 मोल जो है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल। ये एटम है तो इसका मतलब कि इसमें 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि 1 मोल किसे कहते हैं, 1 मोल उसे कहते हैं कि जिसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। और पार्टिकल लफ्ज़ जब केमिस्ट्री में आ जाता है तो इससे बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हम मुराद लेते हैं, या इससे हम मुराद एटम्स लेते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स लेते हैं,
और या आइंस लेते हैं, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस। तो देखिए यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो इसमें इतने एटम्स होंगे, ठीक है। 1 मोल जो है, अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद हैं। यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल और 1 मोल में कितने एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ठीक है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड हमारे पास 1 मोल है, इसका मतलब यही है कि 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। अब यहाँ पे देखें, चूँकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड नहीं था, इसको सिंपल हम मॉलिक्यूल लिख सकते थे, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये फार्मूला यूनिट है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इसमें हमारे पास इतने फार्मूला यूनिट मौजूद है। क्या है? फार्मूला यूनिट्स। ठीक हो गया। तो ये दोनों डेफिनेशन इस पे जो है फिट आ गए। इस एग्जांपल में इन दोनों डेफिनेशन के एग्जांपल्स मौजूद है। देखें, अगर हम इसको देखें तो एटम का एटॉमिक मास लिखो, उसके साथ ग्राम लिखो मोल के बराबर। मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम लिखो, ये भी 1 मोल के बराबर। फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड जो है उसके फार्मूले मास के साथ ग्राम लगाओ, ये भी 1 मोल के बराबर। और दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक कि मोल क्या चीज़ है, मोल हमारे पास वो सब्सटेंस है, ये देखिए ये और ये वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हों, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं 1 मोल। तो ये हमारे पास सिंपल जो है मोल की डेफिनेशन आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं एवोगाड्रोज नंबर की तरफ। क्या है एवोगाड्रो नंबर, हमारे पास क्या चीज़ है? ठीक है, तो सबसे पहले हम एवोगाड्रो नंबर को देखें। एवोगैड्रोज नंबर या एवोगाड्रोज नंबर भी इसको कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके बारे में ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, इसको एवोगाड्रो नंबर इसलिए कहा जाता है कि ये एवोगाड्रो नंबर जो है, यानी ये नंबर जिस बंदे ने जो है डिस्कवर किया था उसका नाम था एमिडो एवोगाड्रो, इसलिए इसको हम कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, तो ये एमिडो एवोगाड्रो जो था, इस बंदे ने ये नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था या डिस्कवर किया था, हम कह सकते हैं। ये नंबर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। ये हमारे पास इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, तो डेफिनेशन की तरफ ज़रा इसकी देख लें कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एवोगाड्रोज नंबर। तो देखिए यहाँ जो मोल हमने लिखा हुआ है, इसी मोल के जो है उलट कर दो, वो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखें यहाँ पे हम एवोगाड्रो नंबर की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो वो उसका उलट होगा। यहाँ पे हम कहेंगे द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से 1 मोल में, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास होंगे उसको हम कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, तो उसमें हमारे पास 1 मोल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, उसको हम कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम। तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल है कि 1 मोल सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इसको हम कहेंगे एवोगाड्रोज नंबर। So that was a brief explanation about Avogadro's number। उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा होगा इससे कुछ ना कुछ।